Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to continue indices chapter. We have started 7th A exercise. Now we will start from third question. Third question is evaluate under root 1 by 4 plus 0.01 raised to power minus 1 by 2 and 27 raised to power 2 by 3. So इसे सॉल्व करेंगे. इसका अंडर रूट क्या होगा? 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2. इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1/100 रेज टू पावर माइनस 1 by 2. 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. सो 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 by 3. सो ये था आपका फर्स्ट स्टेप. 4 का अंडर रूट होता है 2, इसे लिख दिया 1/100 और 27 को हमने लिख दिया 3 का क्यूब. अब आपको बताइए नेगेटिव पावर है तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म करने के लिए 100 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. 1/100 का रेसिप्रोकल 100. 100 रेज टू पावर 1 by 2 माइनस. सो ये हमने कल भी किया था ऐसे ही. तो ये आपका क्या बन गया? 1 by 2. 100 की पावर 1 by 2 कितनी होती है? 10. ये तो आप सिंपल इसके फैक्टर्स बना के भी कर सकते हो. सो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10. सो यहाँ पे आ गया +10. बेसिकली हमने 100 की पावर 10 1 by 2 का मतलब होता है 100. तो हम क्या करते थे? इसके फैक्टर्स बनाते थे. 100 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 10 × 10. सो दोनों की पेयरिंग करके एक 10 बाहर आ जाएगा. सो 100 रेज़ टू पावर 1 by 2 का मतलब है 10. सो माइनस 3 स्क्वायर. ठीक है, आ गया हाफ प्लस 10 माइनस 9. 10 माइनस 9 कितना होता है? 1. सो 1 प्लस हाफ. सो ये क्या हो जाएगा आपका? 1.5. दिस इज योर आंसर. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था थर्ड क्वेश्चन का. सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, वो भी सेम ऐसे ही करना है. स्टूडेंट कईयों को लग रहा होगा कि मैंने 1 प्लस हाफ को 1.5 डायरेक्टली कैसे लिख दिया. तो आप सोल्व करके भी देख सकते हो, 1.5 ही बनेगा. ओके स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंडेक्स. मतलब सब इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है और इसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बन जाएगा? 1 by 3, मतलब 3 by 4 पावर नीचे आ जाएगी. ये 2 by 8 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन था, इसकी वजह से ये जो ऊपर जाके 8 पॉजिटिव का हो गया. ये नेगेटिव 4 था तो ये नीचे जाके 4 पॉजिटिव हो गया. इसकी ओवरऑल पावर 4. तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1 by 4. 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 by 4. ये कटिंग हो जाएगी. सो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. ये क्या आ गया? 3. सो दिस इज़ योर आंसर. इसकी ओवरऑल पावर क्या है? 1. तो इसकी कोई पावर नहीं, उसकी पावर क्या होती है? 1. तो इसकी पॉजिटिव पावर है. सो दिस इज़ योर आंसर. इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज भी कर सकते हैं. तो ये बन जाएगा 1 by 3. सेकेंड पार्ट 27 रेज़ टू पावर -3, 9 रेज़ टू पावर -3, ओवरऑल रेज़ टू पावर 1 by 5. अगेन इसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी. ये बन जाएगा 9 रेज़ टू पावर 3. 27 वाली टर्म नीचे आ जाएगी और पॉजिटिव बन जाएगी पावर इसकी 27 रेज़ टू पावर 3. ओवरऑल रेज़ टू पावर 1 by 5. तो ये क्या बन गया आपका? 9 × 9 × 9 अपॉन 27 × 27 × 27. So overall raised to power 1 by 5.
9 3 ज़ा 27, ये आपका क्या आ गया 1/27 रेज़ टू पावर 1/5। ओके, इसे फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है। 1 की पावर 1/27 की पावर 1/5, दोनों की पावर इंडिविजुअल लिख दी। 1 की एनी पावर इज़ 1, 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, 3 क्यूब की पावर 1/5, 1/3 3/5। तो बेसिकली हमने क्या किया, दोनों की नेगेटिव पावर्स थी, सो 27 का रेसिप्रोकल 27 नीचे आ गया, 9 ऊपर चला गया, दोनों की पावर अब पॉजिटिव होगी। उसका सिंपल इनकी कटिंग कर दी। 27 जो हमने कल पढ़ा भी था, a/b⁻m अगर हो तो हम उसे लिख सकते हैं a/m/b/m। तो वही हमने लिखा, 1 की पावर भी 1/5 लिख दी, 27 की पावर भी 1/5 लिख दी। 27 को फर्दर हमने क्या लिख दिया 3/3। सो इसकी ओवरऑल पावर क्या थी 1/5। सो 3 × 1/5 3/5। दिस इज योर आंसर। Okay student, third part is your homework. Okay, look at fourth part. So 1 minus curly bracket 1 minus small bracket 1 minus n raised to power minus n curly bracket raised to power minus 1 square bracket raised to power minus 1। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट। तो इसकी पावर क्या है -1, दैट मीन्स ये बन जाएगा 1 माइनस n। सो इस टर्म का हमने रेसिप्रोकल ले लिया। सो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी, यहाँ पे आ गया कर्ली ब्रैकेट -1 स्क्वायर ब्रैकेट पावर -1। अब हमने सॉल्व करनी है कर्ली ब्रैकेट, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ ही उतार दो। सो ये क्या है 1/1, ये क्या है 1 माइनस n, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 1 माइनस n। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस n, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। सिंपल एलसीएम लिया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस n, 1 माइनस n डिवाइड बाई 1 दैट इज़ 1 माइनस n, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस n, ऐसे ही कहते हैं ना एलसीएम। उसके बाद 1 माइनस n को 1 माइनस n से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा 1, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, माइनस साइन एज इट इज़। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हो, ये हमने इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस n, बीच में माइनस का साइन, 1 × 1 1। तो ये पॉजिटिव 1, ये नेगेटिव 1, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ गया आपका -n, डिवीजन में क्या आ गया 1 माइनस n, कर्ली ब्रैकेट रेज़ टू पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू पावर -1। अब स्टूडेंट ये जो नेगेटिव साइन है, चाहे तो इसे सिंपल इससे ये मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर मैं इसे नीचे लेके जाऊंगा तो ये 1 माइनस n जो है n-1 बन जाएगा। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, और इस कर्ली ब्रैकेट के ऊपर क्या है -1। सो जब -1 को क्लियर करना हमने, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे इस टर्म का, स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस n ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा n, ये जो पूरी टर्म है इसके आगे क्या आ जाएगा, ये -n का यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस। ये कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही रहने दो, ठीक है। रेसिप्रोकल होने के बाद ये टर्म बन गई हमारी, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट -1, ये ब्रैकेट के बाद पहले भी माइनस, बाद में माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 1 + 1 माइनस n अपॉन n पावर -1। अगेन इनका एलसीएम लो, एलसीएम क्या देगा n + 1 माइनस n,
तो ये क्या आ गया 1/n रेज टू पावर -1। ये -1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा n, 1/n का रेसिप्रोकल n। सो दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा देखने में लग रहा है बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व की, 1/n रेज़ टू पावर -1 था तो उसे 1/1 - n लिख दिया। देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व की, इन दोनों टर्म का एलसीएम लिया, इसे सॉल्व किया। यहाँ पे हमारी टर्म आ गई -n 1 - n रेज़ टू पावर -1 ही है। तो ये माइनस को बाहर रख लिया, इसका रेसिप्रोकल लिया, ये क्या बन गया 1 - n ऊपर आ गया, n नीचे। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, दो माइनस सिंबल्स ब्रैकेट के अंदर एंड बाहर, ये क्या बन गए हमारे प्लस 1 + 1 - n/n। सेम दोबारा से एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड कैंसिल आउट, 1/n रेज़ टू पावर -1। 1/n की पावर कितनी है -1। सो इस टर्म का रेसिप्रोकल लिया, क्या आ जाएगा n। दैट इज योर आंसर। लुक एट योर फिफ्थ क्वेश्चन। इफ 2160 is equal to a raised to power 2 raised to power a dot that is multiply 3 raised to power b dot that is multiply 5 raised to power c, find the value of a b c। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है, 2160 के फैक्टर्स बनाने हैं। सो ये उसके फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी है 4 डॉट 1 2 3, 3 की पावर कितनी है 3 डॉट 5 रेज़ टू पावर 1, कोई पावर एक ही है 5 तो 1 आ गया। So we can say on comparing bases and powers, we get a is equal to 4, b is equal to 3 and c is equal to 1। 5 की पावर c थी, 5 की पावर 1, सो c कितनी आ गई 1। 3 की पावर 3, 3 की पावर b, सो b इज इक्वल टू 3। ओके, ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि 2 3 एंड 5 प्राइम नंबर्स हैं। ये तीनों क्या है प्राइम नंबर्स, तो इनकी पावर्स एग्जैक्टली इनके इक्वल होंगी, तो इन्हें हम कंपेयरिंग से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये प्राइम नंबर्स ना होते, एक दूसरे के को मल्टीपल्स होते, तो ये मेथड नहीं अप्लाई होगा। बट तीनों ही प्राइम नंबर थे तो हमने a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका, 3 रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू भी आपने फाइंड आउट करनी थी। तो a 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर -1। So 3 into 4, 3 into 3 9, 9 into 9 81 into 2 रेज़ टू पावर, ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 2 क्यूब इंटू 1/5। सॉरी, 3 रेज़ टू पावर 4 कितना हो गया 81, 2 रेज़ टू पावर ये माइनस पावर थी तो ये 1/2 क्यूब बन गया, ये भी -1 था तो ये 1/5 बन गया। तो ये आ गया 81 अपॉन 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 5 40, सो 2 1/40। सो दिस इज योर आंसर। सिंपल वैल्यूज पुट की हैं, नथिंग एल्स। ए की वैल्यू ए की जगह पे, बी की वैल्यू बी की जगह पे, उसे सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, 6th क्वेश्चन इज सिमिलर टू द 5th क्वेश्चन। जैसे 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट है, 6th क्वेश्चन का एक ही पार्ट है, पर आपको दोनों ही पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, ए बी एंड सी की वैल्यू आएगी जैसे 5th क्वेश्चन में आई थी, ए बी सी उन कंपेयरिंग ए बी सी की वैल्यू आएगी। ये वैल्यूज उठा के आपने सेकंड पार्ट में पुट करनी है, तो आपका 6th क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। सो एग्जैक्टली 5th क्वेश्चन वाले मेथड से सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है। नाउ लुक एट 7th क्वेश्चन। सो सिंप्लीफाई करना है इस टर्म को, 8 की पावर
3a, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2a, 2 की पावर माइनस, तो ये सारी टर्म्स कहीं ना कहीं लग रहा है ना, इनका बेस हम 2 बना सकते हैं। 2 को भी हम 8 को भी हम 2 की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 को भी, एंड सभी को ही हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते हैं ट्राई। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। इन दोनों के बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, एडिड। सो 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 2a। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेसिस सेम है, पावर मस्ट भी एडिड। 11a माइनस, जब प्लस करोगे माइनस 2a। अब सारा उस ये दोनों टर्म्स में 2 में ही है कि ये 3 3 9a, ये क्या हो गया 9a मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 2a, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर, ये 11a माइनस 2a, न्यूमिनेटर में अब दोनों पावर क्या है, 2 की पावर, दोनों 2 की पावर्स ही है, तो बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एडेड। 9a प्लस 5 प्लस 2a, यहाँ पे 11a माइनस 2a कितना होता है, 9a, इसकी पावर 2 प्लस 11 माइनस 2 कितना हो गया, 9a, तो 9a साथ में ऐसे एडिशन में लिख दिया। नाउ अगेन ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, बट ये दोनों डिवीज़न में है, तो ये क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो ऊपर आ जाएगी 9a प्लस 5 प्लस 2a, जो नीचे वाली टर्म्स हैं ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगी। 9a प्लस 5a, ये ऊपर सेम न्यूमिनेटर ऐसे लिख दिया, नीचे क्या था पावर 2 प्लस 9, सो माइनस 2 माइनस 9a, 9a कैंसिल आउट, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3, 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2a, दिस इज योर आंसर। एक बार दोबारा से देख लो, यहाँ पे था 8 की पावर 3a, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 2a, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 11a मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर माइनस 2। 8 को हमने क्या लिख दिया, 2 क्यूब, 4 को क्या लिख दिया, 2 स्क्वायर, और ये दोनों बेसिस सेम थे, इनकी पावर्स ऐड कर दी। ये बेसिस सेम थे, इनकी पावर्स ऐड कर दी, ये 11a था, ये प्लस माइनस 2a, इसके बाद 3 × 3 9a, 5 2a, सो ये क्या हो गया, 11a माइनस 2a। सो अब इन दोनों पावर्स पे ऐड कर दिया, इन दोनों को भी ऐड कर दिया, ये बन गया 9a प्लस 5 प्लस 2a, ये बन गया a स्क्वायर, और ये प्लस 11 माइनस 2 कितना होता है, 9a, सो ये प्लस 9a आ गया। उसके बाद ये जो ये 2 की पावर है पूरी, ये भी 2 की पावर है, सो कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n, ये क्या होता है, a रेज़ टू पावर m माइनस n, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। सो पहले a रेज़ टू पावर न्यूमिनेटर पूरा लिख लिया, फिर माइनस में 2 भी कर दिया, माइनस 9 भी कर दिया। सो ऑन सॉल्विंग दैट वी विल गेट दिस आंसर। ध्यान से नोट कर दो इसे। Okay, this is your second part of the same question. So 3 into 27 raised to power n plus 1 plus 9 into 3 raised to power 3n minus 1. 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, n plus 1 as it is, plus 9 into 3 raised to power 3n, क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 3n माइनस 1 है ना, तो इसे हम क्या, इसे स्प्लिट कर देते हैं 3 रेज़ टू पावर माइनस 1, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एडिड,
तो हमने इसका रेसिप्रोकल यूज़ किया और इसे यहाँ पे हमने स्प्लिट करके लिख दिया। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 3^3n माइनस 5, 27 को अगेन हम लिख देते हैं 3^3n। 3 मल्टीप्लाई बाई ये क्या बन जाएगा 3^3n प्लस 3, ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 9 इंटू 3^3n, ये यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पावर जो -1 थी वो नीचे आ गई, ये यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 3। ये क्या बन गया 8 मल्टीप्लाई बाई 3^3n माइनस 5, ये भी बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3^3n। इसे स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3^3n मल्टीप्लाई बाई 3^3। इस टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, इसे 3^n मल्टीप्लाई बाई 3^3 लिख दिया। सो बहुत बार हमने पहले भी ये यूज़ किया, तो आई गेस ये क्लियर है। प्लस 3 इंटू 3^3n। फिर नीचे अब ध्यान से देखिए, इसमें भी 3^3n है, इसमें भी 3^3n। 3^3n को कॉमन ले लो, तो क्या बचा 8 माइनस 5। ऊपर भी एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ से भी हम 3^3n कॉमन ले सकते हैं। तो 3^3n कॉमन ले लिए, क्या बचा 3 इंटू 3^4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3^3 ही लिख देते हैं अभी, प्लस 3। स्टूडेंट्स हमने 3^n कॉमन लिया था, तो यहाँ पे एक 3 बचा और एक 3^3 बचा। यहाँ से भी 3^n कॉमन आ चुका, तो यहाँ पे क्या बचा 3। सो 8 माइनस 5 कितना होता है 3, हमने ऐसे लिख दिया। ये 3^n, ये 3^n कैंसिल आउट। ये क्या बन गया 3 क्यूब कितना होता है 27, 27 3 ज़ा 81, 81 प्लस 3/3, 81 प्लस 3 कितना होता है 84/3। सो इनकी कटिंग हो जाएगी। सो 3 to the 6 एंड